उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी, विधानसभा की भर्तियों में भाई भतीजावाद जैसे आरोपों के बाद जिस तरीके के सवाल उठे हैं और सरकार जांच करवा रही है, उस बीच धामी का एक बड़ा बयान सामने आया है। धामी ने एक बार फिर दोहराया है कि जांच सही दिशा में चल रही है और इसके रुकने का कोई सवाल फिलहाल नहीं है। चल रही है और जांच बहुत सही दिशा में चल रही है, उसमें रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जांच रुकेगी नहीं और कोई भी घोटालेबाज बचेगा नहीं। धामी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं भर्तियों से जुड़े हुए, उनमें कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। शामिल होगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जिससे कि कभी भी कोई भी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने के बारे में करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए जो है मुनासिब न हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। भर्ती घोटाले में कौन कौन लोग शामिल हैं, बड़े चेहरे कौन हैं, असल सवाल उत्तराखंड के सामने यही है और उत्तराखंड की आवाम यही जानना भी चाहती है। लेकिन मुख्यमंत्री धामी फिलहाल अपनी वही बातें दोहरा रहे हैं कि जांच कड़ी होगी और जांच के बाद कार्रवाई भी कड़ी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बड़े चेहरों तक एसटीएफ पहुंचेगी, क्या उन लोगों को बेनकाब करने में कामयाब होगी? हम तो कह रहे हैं कि चूंकि सभी लोगों को इस जांच में अपना सहयोग करना चाहिए और जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि मैंने कहा कि अंतिम व्यक्ति जब तक इसमें पकड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी होगा, तब तक जो है जांच चलेगी, तब तक ये कार्रवाई चलेगी, जिससे कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की जो घटना हुई है, जो हमारे बेटों के साथ जो छलावा हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, वो भविष्य में कभी न हो। मुख्यमंत्री जांच में सबसे सहयोग की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि उत्तराखंड के भीतर आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ भ्रष्टाचार, भर्तियों में घोटाला, कहीं पूरी तरीके से रिश्तेदारी, नातेदारी, परिवारवाद को बढ़ावा, तो इस तरीके के पहलुओं के बीच जांच निष्पक्ष होगी ऐसी उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो इन हालात में अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में बेरोजगार युवा गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग एक ही है कि इस भर्ती घोटाले की जाँच CBI से कराई जाए, क्योंकि भर्तियों में जो गड़बड़ी हुई है या रिश्वतखोरी हुई है या जो नकल हुई है, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा युवा बेरोजगारों को ही भुगतना पड़ा है, क्योंकि उनका हक छीना गया है और बैकडोर से भर्तियां हुई हैं या पैसे देकर भर्तियां हुई हैं। तो इन हालात में चुनौतियां धामी के सामने भी हैं। अब ये जरूर माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और वो फैसला जनता की उम्मीदों के मुताबिक, युवाओं की मांग के मुताबिक हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड की आवाम, उत्तराखंड के नौजवान लगातार ये कह रहे हैं कि भर्तियों में जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच CBI से करवाई जाए और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। तो क्या ये फैसला धामी लेने वाले हैं? इंतजार इसी का किया जा रहा है।